Is find the prime factorization, the LCM of the numbers 18180, 7575. Also find the HCF of two numbers. Also find the HCF of two numbers. तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल 18180 अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो देखो टू पर जाएगा. टू नाइन जा 18. फिर वन और एट क्या हो जाएगा 0. टू नाइन जा 18 और फिर ये 0. अगेन टू पर जाएगा. टू फोर जा 8. टू फाइव जा 10. टू फोर जा 8. टू फाइव जा 10. अभी थ्री पर जाएगा. थ्री वन जा 3. थ्री फाइव जा 15. थ्री वन जा 3. थ्री फाइव जा 15. अब ये थ्री पर जाएगा. थ्री फाइव जा 15. फिर वन और फाइव 0. थ्री फाइव जा 15. अब फाइव पर जाएगा. फाइव वन जा 5. 0 और फाइव वन जा 5. 101 आपका प्राइम नंबर होता है तो ये 101 पर ही जाए. तो ये तो हो गया 18180 से आपके फैक्टर्स. अब बात करते हैं 7575. 7575. तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये किस पर जाएगा. थ्री पर. थ्री टू जा 6. थ्री फाइव जा 15. थ्री टू जा 6 और थ्री फाइव जा 15. ये फाइव पर जाएगा. फाइव फाइव जा 25. टू और फाइव हो जाएगा 0 और फाइव फाइव जा 20. अगेन फाइव पर जाएगा. 101 और 101 जो है वो एक प्राइम नंबर. क्लियर हो गया. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 18180 की बात करते हैं तो इसमें 2 रेज़ टू पावर 2 होगा. 3 रेज़ टू पावर 2 होगा इसके फैक्टर्स में. और 5 रेज़ टू पावर 1 और इंटू में क्या होगा 10. ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. इसी तरह से अगर हम 7575 की बात करते हैं तो 3 रेज़ टू पावर 1. 5 रेज़ टू पावर 2. यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1 था. और इंटू में क्या होगा 101. तो देखिए जब हम एचसीएफ की बात करते हैं. जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ क्या होता है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो एचसीएफ ऑफ 18180 और 7575. तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. 3 रेज़ टू पावर 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों से आप ले सकते हो. 18180 से आप कॉमन ले सकते हो 3 रेज़ टू पावर 2. लेकिन 7575 से आपको कॉमन एक ही 3 मिलेगा. तो दोनों से सेम नंबर में कॉमन होता है उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू. और क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ जो दोनों से ले सकता हूँ. यानी कि एचसीएफ में हम मिनिमम पावर देखते हैं. जो कॉमन नंबर होता है उसकी मिनिमम पावर होती है एचसीएफ में. एलसीएम में मैक्सिमम होती है. तो एचसीएफ में देखो 5 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 1 तो ये मिनिमम है. और 101 तो दोनों में कॉमन है. तो बेसिकली आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू में क्या हो जाएगा 101. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1515. 1515. क्लियर हो गया. ठीक है. इसके बाद अगर हम एलसीएम की बात करते हैं एलसीएम तो जो कॉमन नंबर है पहले उसकी बात करते हैं. देखिए कॉमन नंबर है 3 तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2. तो 3 रेज़ टू पावर 2. कॉमन नंबर क्या है 5. हाईएस्ट पावर क्या है 2. एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखी जाती है कॉमन नंबर की और एचसीएम में मिनिमम पावर. तो इनटू में क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2. और 101 जो दोनों में कॉमन है इसकी पावर कितनी है 1. यानी कि 101. और जो नंबर कॉमन है उसको एज इट इज लिखो 2 रेज़ टू पावर 2. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसे ये हो गया 3 3 जा 9. 5 5 जा 25. 2 2 जा 4 और इंटू में क्या है 101. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 90900. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस. इज इट क्लियर. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. और क्लास 10 मैथमेटिक्स कोर्स की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प से भी कर सकते हो. देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है डेस्टिनेशन क्लासेस. जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे. स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9 टू 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स. इस पे जो क्लास 10 वाली जो प्लेलिस्ट है जैसे आप इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से
आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपका पूरा क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो पूरा ओपन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल चैप्टर वाइज मैंने सारा करवा रखा। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे कि ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, ऑल 14 चैप्टर्स। जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना वो चैप्टर की प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से 4, 5, 6 ट्राइंगल तक हो गया, 7, 8, 9, इसके बाद 10, 11, 12 और 13, 14। तो लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी का, ये आप देख सकते हो, दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, बात करते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो चैप्टर क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर सीरीज ये सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सारे के सारे आपको स्टैंडर्ड बेसिक सैंपल पेपर्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जामिनर, यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये हमारा पूरे कोर्स का एनालिसिस है। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक क्वेश्चन बैंक है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या है, और साथ में उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।